आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को हुकूमत से आज़ाद और बाइख्तियार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों को हुकूमत की मर्जी पर नहीं बल्कि मुस्तकिल और गैर जानिबदार तरीके से काम करना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दातिया असेंबली बाईपोल में बीजेपी की हार पर कहा गया कि अवाम अब बीजेपी से तंग आ चुकी है और मुल्क के हालात को समझ रही है। उन्होंने इस नतीजे को सिर्फ शुरुआत करार दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से बांकीपुर बाईपोल में बीजेपी की हार को अवाम, खासतौर पर नौजवानों और उनके वालिदैन के गुस्से का नतीजा करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इस नतीजे को डबल इंजन की डबल हार बताया है और ये भी कहा कि ये तब्दीली की शुरुआत है। पंजाब असेंबली ने E20 पेट्रोल के मुल्क भर में नाफिज के खिलाफ मुत्तहिदा करारदाद पास करते हुए मरकजी हुकूमत से इस फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया। असेंबली ने पुरानी गाड़ियों और ज़राअती मशीनरी पर E20 के असरात पर तशवीश का इजहार किया, जबकि मरकजी हुकूमत ने पॉलिसी को एनर्जी बचाने और फ्यूल इंपोर्ट्स कम करने के लिए ज़रूरी करार दिया। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने राज्यसभा में E20 पेट्रोल पॉलिसी को लेकर पुरानी गाड़ियों, माइलेज और कंज्यूमर के नुकसान से जुड़े सवाल उठाए। जवाब में मरकजी हुकूमत ने कहा कि E20 पॉलिसी साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद लागू की गई। E0 या E10 पेट्रोल दोबारा लाने का कोई प्रपोजल नहीं है और E20 से इंजन को वैसे पैमाने पर कोई नुकसान का सबूत नहीं मिला। इसके बाद संजय सिंह की जानिब से हुकूमत के जवाब को घिसा पिटा और गोलमोल जवाब करार दिया गया। मुत्तहिदा मजलिस उलेमा की जानिब से मुस्लिम तलबा पर तालीमी इदारों से जुड़े हाल ही के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। MMU ने खासतौर पर रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मुबैना डेमोलिशन और जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बंदी का हवाला देते हुए कहा कि इन फैसलों से हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। MMU ने जोर देकर कहा कि तालीम को सियासत, मजहब और फिरका वाराना सोच से ऊपर रखना चाहिए और किसी भी तलबा को उसके मजहब या पहचान की बुनियाद पर तालीमी मौकों से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में DMK के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन को थंजावुर की एक पब्लिक मीटिंग में मुबैना खवातीन के खिलाफ रिमार्क्स देने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान DMK वर्कर्स ने एहतजाज किया, जबकि पार्टी ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में भी उठाया गया। झारखंड में सरकारी इम्तिहानों में मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज तेज हो गया। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और रूपाली गांगुली ने भी तलबा की हिमायत करते हुए हुकूमत से उनके मुतालबे पर गौर करने और इंसाफ देने की अपील की। कांग्रेस जनता पार्टी ने झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम की मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा की हिमायत का ऐलान किया। तलबा के रहनुमा देवेंद्र नाथ महतो ने 14th JPSC एग्जाम को मनसूख करने और गैर जानिबदार तहकीक की मांग को लेकर गैर मुद्दती भूख हड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में JAAC के एहतजाज के दौरान ही सिक्योरिटी फोर्सेज और प्रोटेस्टर्स के दरमियान झड़पों में कई अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। JAAC ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेजा फोर्स इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया, जबकि POK हुकूमत ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। DMK लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद थंजावुर पुलिस ने जुडिशियल रिमांड में भेजने के बजाय स्टेशन बेल देने का फैसला किया। मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जबकि उदयनिधि स्टालिन ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात से इनकार किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से पार्लियामेंट में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और तलबा के साथ मुबैना नाइंसाफी के मामले पर हुकूमत से बयान और बहस की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ इतना चाहता है कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ हाउस में रखे और उसके बाद खुली बहस हो ताकि तमाम हकीकत आवाम के सामने आ सके। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से E20 पेट्रोल के खिलाफ 2,30,000 से ज़ायद पिटीशंस लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर उन्हें रोक दिया। पुलिस की जानिब से कहा गया कि इलाके में BNSS की धारा 163 नाफिज है और मार्च की कोई इजाज़त नहीं ली गई। इसके बाद ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने वहां धरना दिया। केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत E20 पॉलिसी को ज़बरदस्ती लागू कर रही है और कहा कि पार्टी इस पॉलिसी की मुखालफत जारी रखेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि वो फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A पर तफसीली बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, वक्त आने पर इस मामले पर पूरी तफसील से बात होगी।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अनंतनाग और कुलगाम में हुए कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से उम्मीद जताई है कि वो ऐसे हमलों को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर भर में एहतजाज का ऐलान किया गया। पार्टी आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करेगी, जबकि तमाम वर्कर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की हिदायत दी गई। पार्लियामेंट हाउस के कम्प्लेक्स में प्रियंका गांधी और दूसरे अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने राम मंदिर के मुबैना चंदे मामले और स्टूडेंट्स पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। एमपीज ने अमित शाह जवाब दो के नारे भी लगाए और वजीर दाखिला से पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा किया। बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई रोकने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से क्वेश्चन और जीरो और बिल्स पर बहस मुतासिर हो रही है, जिससे कि पार्लियामेंट का कीमती वक्त जाया हो रहा है। पार्लियामेंट में तलबा के मामले पर एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और सीपीआईएम ने वजीर दाखिला से हाउस में बयान देने का मुतालबा किया, जबकि वजीर आजम की गैर हाजिरी पर भी सवाल खड़े किए गए। ऑपोजिशन का यह कहना है कि हुकूमत तलबा से जुड़े वाकयात पर पार्लियामेंट में जवाब दे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत कश्मीर में गोल्फ टूरिज्म को फरोग देने के लिए डीपी वर्ल्ड PGTI टूर्नामेंट को हर साल मुनक्कद करना चाहती है और मकामी खिलाड़ियों के लिए गोल्फ अकेडमी कायम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तजवीज़ पर काम चल रहा है। और मरकजी वजारत दाखिला ने आज कहा कि साल 2019 से जुलाई 2026 तक 36 मुल्कों से 274 फरारी मुजरिम भारत वापस लाए गए। वजारत के मुताबिक ये कार्रवाई मजबूत कानूनी निज़ाम, एजेंसीज के बेहतर तालमेल और बैनुल-अक़वामी ताउन की बदौलत मुमकिन हुई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।